निश्चित रहो, एक साल में मैं कुछ करूँ ही करूँ, आप सभी को माइक पे बोलना सिखा। माइक पे बोलना वाकई में मतलब एक बड़ा डर की बात है। वो डर जो है बहुत मुश्किल से निकलता है, ठीक है। लेकिन एक टीचर में ये क्वालिटी होना चाहिए। कौन सी यानी डर वाला। अगर आप में डर है तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाओगे। मैं कारण बताता हूँ। कई टीचर इसलिए अपॉइंट नहीं होती हैं, कई बड़े स्कूल में क्वालिटी होती है, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो घबराहट होती है। अभी मैंने सभी का लगभग मैंने सुना है हर टीचर का भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने में किसी को बीच स्टेज के लिए बताना पड़ा, इधर आइए। फिर ये गलती भी पहली बार में तो होता है, ठीक है। किसी को कुछ बोलना पड़े। पहली बात तो ये है कि जो मुलक सर करते हैं वो हम कोई भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे। मुलक सर की पहली क्वालिटी झिझक क्या होती है वो उन्हें नहीं पता। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं सोचते। उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण ये। सर कितनी एज हो गई आपकी? 79। ठीक है। उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण यह है कि सालू मैडम चाहे ताली बजवाएं, उनको उनका काम पूरा करना। कहने का मतलब ये है पहली बात कि आप दूसरा क्या सोच रहा है ये आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है। हम जब भी स्टेज पे जाते शायद कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, महाराज गुजरात पवार स्वर्गीय हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि आप जब स्टेज पे जाओ, ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसी स्थिति आ गई, मुझे पसीना पहला आया, स्टेज पे बाद में गया और कुछ नहीं बोल पाया, बिना बोले वापस आया। तो उनका ये कहना था कि जब भी आप स्टेज पे जाओ, आप ऐसा मत सोचते, मैं भी बैठा रहता हूँ सामने, जब भी आप स्टेज पे जाओ तो बाकी लोगों को समझो कि ये बेवकूफ हम समझदार। हाँ, मतलब आप सोचो मत कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर ये आप सोचोगे क्या, अगर यही सोच रहे हैं, अरे कोई कुछ नहीं सोच रहा, आप अच्छा बोल रहे हो तो वो खुश है। आप अगर कुछ अटक रहे हो तो भी कोई हंसा, अच्छा बताए, कोई अगर यहाँ से अटका था बोलने में तो कोई कहीं हंसा, आपको ऐसा लगा कि नहीं आ रही है तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो बोल ही नहीं पा रही। ऐसा नहीं है। आप जब भी स्टेज पे आए, पहली बात आप तो ये सोचे मैंने इसलिए एक कार्यक्रम रखा भी, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। हम सब लोग अगर इकट्ठा हुए वो इसलिए इकट्ठा हुए कि हम एक दूसरे को पहचान पाए। क्योंकि कई टीचरों के नाम मुझे नहीं पता है, कई टीचरों के नाम 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जाकर मुझे पता होता है। क्योंकि टीचर भैया मुझसे बात करने में सर से क्या काम, सबसे बड़ी बात तो मुझसे काम नहीं क्या। लेकिन भी पुराने टीचर जिनको काम नहीं होता तो भी आते हैं, बात करते हैं। क्या होता है किसी भी संस्था में आप जब एड नहीं, सिर्फ हम गए पढ़ाया, हमारा काम खत्म हुआ, हम एड कब होंगे? हम एड उसमें तब होंगे जब मन से एड भाई हमें एक परिवार भाव सा फील आए कि आपकी कोई पर्सनल समस्या हो वो भी आप मैडम से शेयर करें। जरूरी नहीं कि वो मुझसे शेयर की जाए, ठीक है। कुछ ऐसी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें जो हमें एक दूसरे की पता हो, कुछ कमियाँ कुछ खूबियाँ। कमियाँ तो आप चाहे स्टेज पे बोले नहीं बोले, पर जो आप इतना बोल लेते होंगे कि सब एक दूसरे की कमियाँ निकालती रहती हैं, ठीक। मैंने कई स्कूलों में देखा है, मेरे सामने नहीं आती ऐसी बातें, लेकिन ऐसा होता है कि वो टीचर ऐसा बोलती है। पिछले आज से 2 साल पहले हमारे यहाँ बड़ी समस्या है इस चीज़ की कि अपने यहाँ बड़ी टीचरों की खटपट 2-3 साल के रसोई अपने फैसिलिटी से आए, पर अब तो लगभग नहीं फैसिलिटी मतलब हमने ये फैसिलिटी उनको सुलझा। अब दिन भर तो 7 लोग के झगड़े सुलझाते हैं। हाँ, ये भी चीज़ है। टीचर की मतलब कुछ समस्या ऐसी होती है जो आप जैसे आप सारे क्यों सुन पा रहे हैं, बिना माइक के सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तेज, ठीक है। अब मैं तेज बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, और आप दूसरी बात जो सुन पा रहे हैं कि भाई जिसको सुन रहे हो वो स्कूल में एक इम्पोर्टेंट स्थान पे है, इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है। आपको कोई स्टूडेंट तभी सुनेगा जब वो समझेगा कि ये पर्सन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको टीचर को, सारे टीचर को अपने जो क्लास है उसमें ये बताना पड़ेगा कि टीचर का महत्व क्या है, तभी तो वो आपको सुनेगा। मैं कई टीचर को आज से 10 साल पहले से लेकर अब तक की बात कर लूँ, 10 साल के पहले ये बात नहीं आती थी। हर टीचर ये कहते सुनता है कि मुझे सम्मान नहीं मिलता, या आज वो बच्चे ऐसे नहीं रहे कि जो सम्मान देते हैं। आज भी बच्चे वही हैं, टीचर बदल रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चे वही है, इन बच्चों को तो जो हम सिखा रहे हैं वही बता नहीं।
कुछ बच्चे आज भी, अपने यहाँ के बच्चे की बात करें, वो घर से माता पिता के पैर पड़ के निकलते हैं। अब हम अगर सबको बताएंगे तो सब निकलेंगे, उनको बताना पड़ेगा। उनको नहीं पता है, उनको सम्मान क्या पता, उनको अपमान क्या पता। बोले तो हम बताएंगे कि भैया सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। ज्ञान का सम्मान, किस चीज का सम्मान होता है? किसी टीचर का सम्मान नहीं होता है, टीचर के पास जो ज्ञान होता है उसका सम्मान होता है। तो आप उनको वो ज्ञान दो। भाई लीडर, लीडर मतलब क्या? भाई लीडर जिसके पीछे सब चले, उसको आगे चलना होता है। अगर लीडर भाई मान लो कोई विधायक बनना है, फिर वो घर बैठा है, तो बाकी लोग थोड़ी जाएंगे फील्ड में काम करना ही पड़ेगा। तो लीडर मतलब एक टीचर, एक लीडर होता है। तो जामवंश का नाम सबने सुना ही, उन्होंने शक्तियाँ याद ली किसको? हनुमान जी ने गुरु मानते, क्योंकि शक्तियाँ हमें याद दिलानी पड़ेगी। सारे जितने भी सब हनुमान, उन्हें हमें तो याद दिलाना पड़ेगा। और आप ये मान के चलें कि आपके जीवन में अगर 5 बच्चों को भी, 5 अच्छे बच्चों को भी, 5 मतलब अच्छे बच्चों जो बिल्कुल 80+, 90+ ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं, उनको आप अच्छा क्या करोगे? उनके तो घर वाले, उनका एटमोसफियर, उनका माहौल ऐसा मिल रहा है तो वो ऐसे पहुँच गए। भाई आप कोई ढब्बू बच्चा है, वैसे बच्चों को अगर आगे ले जाए तो आपके जीवन में आप ये जो जिस प्रोफेशन में आप हैं वो सफल है। और आप में चाहे कितना ही टैलेंट है, अगर आपको सामने वाले नहीं सुन रहे तो फिर आपका टैलेंट किसी काम का। आपका टैलेंट कब काम का? जब आपको सुन रहे हैं। मैं अभी भी, जब भी मैं हर बार लगातार क्लासों में जाता हूँ, किसी क्लास में जाता हूँ, तो मैं वो जो लड़की गली करती है वहाँ से वापस आ जाता हूँ। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि टीचर क्या कर रहा है, बाकी विषय बच्चों को पता ही नहीं। बड़े बच्चों को संभाल लेते, बड़े बच्चों को संभालना क्या पड़ता है? बड़े बच्चों को समझता रहे टीचर पढ़ा रहा, नहीं पढ़ने ही है, क्योंकि वो इसीलिए आए। छोटे बच्चे पढ़ाने थोड़ी आए। छोटे बच्चों को धक्का दे के बताया गया ये जाओ स्कूल जाओ, तो वो रोते जाते तो आते जैसे तैसे मन मार के स्कूल में आते। उन लोगों का अटेंशन पाना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम क्या? बच्चों का अटेंशन पाना। पहले मैं ये बोलता हूँ, आपको चाहे शुरू के 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने लग जाए, अगर आप बच्चों का अटेंशन नहीं पा रहे हो तो आप चाहे कितना ही पढ़ा रहे, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आपको सुनेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ लास्ट टीचर तक सुनने में आ रहा है, जो नहीं सुन रहा है उसको भी सुनने में मेरी आवाज़ तो आ रही है। अगर आप अच्छे से बोल रहे हो तो वो व्यक्ति भी सुनेगा, आपको लास्ट वाला बच्चा भी सुन लेगा। पहली बात, आपका डर हो हल्का सा, आपका डर होना जरूरी है। अब डर के लिए मेरे जैसे लकड़ी लेके नहीं निकलना। डर के लिए आपका वही एटीट्यूड, आपका स्टाइल वैसा हो कि बच्चा डरे। तो मैं जिस फ्लोर पे रहता हूँ, लगभग उस सारे फ्लोर के बच्चे चुप हो जाते हैं। देखा है आप कभी? टीचर खुद ही बोलते थे सर आए। मुझे पता है ना, मैं क्योंकि पहले तो मैं भी अभी 7 साल खुद स्कूल चला रहा हूँ, लेकिन उसके पहले 12-15 साल पढ़ा भी हूँ जैसे तैसे। तो मुझे पता है कि टीचर हमें तब से, अभी टीचर नहीं बदले, वैसे कि वैसे ही टीचर, वही टीचर सर आ रहे चुप बैठो। अच्छा, उनको पता है कि 10 मिनट चुप बैठेंगे, 10 मिनट कर रहे हैं। अच्छा, वो 10 मिनट आप भी वैसा क्यों नहीं कर लेते? आप कुछ ऐसा करो ना कि वो आपकी बात सुने और आपसे डरे। थोड़ा सा डर हो, थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा मतलब मातृत्व भाव हो, हर चीज़ हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बात आप बिल्कुल जीवन भर आपको काम आएगी हर जगह। चाहे आपके परिवार में हो, आपको सम्मान तभी मिलेगा। आपसे जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, पूछते हैं ना यार अपनी बहन को बुला लो, चाहे वो बहन उसको ससुराल में कोई उससे पानी का नहीं पूछता, पर अगर उसके घर जा रहे हैं, उसके ससुराल में जा रहे हैं, ईयर में जा रही है, तो फिर क्या करेंगे? बड़ा सम्मान करेंगे। उनके बिना उसकी यहाँ शादी नहीं होती है। मेरे यहाँ मेरी एक आंटी है शांत होती, तो वो बहुत सीधी थी, मेरी रियल आंटी बात, मतलब बहुत ज़्यादा सीधी थी। मतलब कोई भी कार्यक्रम होता तो उनसे पूछने में सवाल ही नहीं उठता, फिर क्यों पूछे? मतलब वो हम गेली नहीं कह सकते, इसलिए सीधी बोलते हैं। हाँ, वो अपनी मातृभाषा में गेली बोलते हैं, गेली है इससे क्या पूछना। तो भाई वो हमारे लिए गेली थी, क्योंकि वो बहुत सीधी थी, उनसे क्या पूछना। लेकिन उनके पियर की शादी हो, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो, उनके बिना होता ही था, क्योंकि वो सब समझ करके उनका काम सारा व्यवस्थित कर लेते। तो किसी के लिए वो गेली थी, किसी के लिए वो समझदार। ये बात सबसे बड़ा फायदा सुनता ये था कि वो यहाँ नहीं समझा पाते, उनका जो क्वालिटी थी वो यहाँ नहीं बता पाते, ईयर में खुलती थी। तो आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप यहाँ खुले, आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपको जो भी मान दे, तनख्वाह, सैलरी, वेतन जो भी बोला जाता है,
वो मिलता आपकी क्वालिटी का ही है। ठीक है, वो प्रज्ञा मैडम जैसे डरा डरा के रखती है, वो मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, आता जाता करके वापस तनख्वाह बढ़ा दूँगी, मतलब आता जाता है। और डरा के इसलिए रहती है कि अभी मुझे पता है क्वालिटी उसकी ऑफिस का जो संभाल सकती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार ये मेरा डर खत्म हो, आप में से कोई एक निकल के आए। हाँ, डरा नहीं पाए मुझे कहीं। तो सही बात तो ये है कि उनका भी बताना सही भी सीधी बात है, अगर उनमें क्वालिटी है, आप में क्वालिटी है, आप सैलरी बढ़ाना कैसे बोलोगे भाई? प्रज्ञा मैडम बोलती है तो उनमें क्वालिटी है कि भाई मुझे इसका इतना मिलना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे में वो क्वालिटी है। सही बात तो ये है कि आप जब नेक्स्ट ईयर मुझे सैलरी का बोलो तो मुझे लगना चाहिए कि यार क्वालिटी है। ये टीचर अगर अपने यहाँ से गया तो नुकसान हो सकता है। डरा डरा नहीं बोलना कि सर रहने दो, मेरे पास तो कहीं और से ऑफर है, मैं जा रही हूँ। तो इतने सालों से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से पढ़ा ही रहे हैं, अगर आप खुलेंगे नहीं भाई, आपकी क्वालिटीज समझ में नहीं आएगी तो मानदेय बढ़ना सवाल ही नहीं उठता, सैलरी बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। और आपकी क्वालिटी मुझे ही पता नहीं हो, बच्चों को पता हो कि ये टीचर होना चाहिए। कई बार बच्चे रुकवाते हैं टीचर कि ये टीचर ही चाहिए, और वो इसलिए रुकवाते भी उस टीचर में क्वालिटीज है, बिना डराए। और डराते भी टीचर, डराना, प्रेम करना, उनसे स्नेह रखना सारा होने के बाद भी बच्चा चाहता है कि यही टीचर है। हमारे मैं जिस स्कूल पढ़ता था, हर साल एक बेस्ट टीचर निकलता था, उसी तरह से अपने यहाँ भी बेस्ट टीचर का चुनते हैं। जब बेस्ट टीचर होता नहीं तो वो चाहे बड़ी क्लास में पढ़ाता, छोटी क्लास तक के बच्चे तालियां बजाते हैं, और चाहे छोटी क्लास का बड़ी क्लास तक के टीचर बच्चे जो है ताली बजाते हैं। क्यों? एक तो वो पूरे स्कूल में प्रसिद्ध होता है वो टीचर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा स्कूल जानता है, जैसे वो अपना क्या नाम उसका, जैसवाल वैभव, देखा सबको नाम पता था। क्यों? चाहे वो कुछ भी उसमें एक क्वालिटी ही, चाहे वो मस्ती करता हूँ लेकिन वो दिखता तो है, मतलब आप दिखते रहो सब दिन, ताकि कभी आपको स्टेज पे आए तो खुशी से अपने आप ताली बच जाए। ठीक बा?